मैं ऐसे डरने वाली नहीं हूँ। क्या कोई और काम है मिस्टर जैन? हाँ है। तुम्हें आज रात मेरे साथ एक डिनर पार्टी पर चलना है। डिनर पार्टी? लेकिन ऐसी पार्टीज में मिस्टर गाओ आपके साथ जाते वो हैं इस ना? वक्त नानजिंग में है, नहीं आ सकता। तुम नहीं आना चाहती? नहीं। चलना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम मेरी असिस्टेंट जो हो, ये तुम्हारा काम है। और हाँ, तुम्हें दूसरी कंपनी के सीईओ से मिलने का भी मौका मिलेगा, नेटवर्किंग के लिए। समझ गई। शिंगथोंग, कहाँ हो तुम? मुझे न्यू स्टाफ ट्रेनिंग में ट्रांसफर कर दिया है। क्या? तुम्हें स्टाफ ट्रेनिंग में ट्रांसफर कर दिया? ऐसा क्या हुआ? ओके, अच्छा देखो, तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ क्या हुआ है। मुझे फिलहाल जाना है, मैं कल बात करता हूँ तुमसे। रोना नहीं है? न्यू स्टाफ ट्रेनिंग? मिस ईशीन? मिस्टर पैन, सच में तुम हो? मैं बस क्लाइंट्स के साथ यहाँ था, देखा कि यहाँ पर कोई खूबसूरत और जाना पहचाना सा था, तो सोचा मिलकर आता हूँ। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठो। शुक्रिया। वैसे मिस्टर जैन नहीं दिखाई दे रहे? वो आजकल काफी बिजी रहते हैं। ओह, सही बात है। चियानू में आजकल काम जो बढ़ गया है, चाहे जो हो, काम की वजह से गर्लफ्रेंड को वक्त ना देना पड़े, ये काफी गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। वैसे मिस्टर जैन के साथ आज रात का चैरिटी डिनर तो अटेंड कर रही हो ना? बिल्कुल। कौन आया होगा? क्या आपका नाम मिस वैन है? जी हाँ। मिस्टर सैन ने आपके लिए ड्रेस भेजी है। मेरे लिए? जी। ओह, थैंक यू सो मच। संभल के। लीजिए। आप दरवाजा बंद कर हाँ देंगे मैम, प्लीज? जरूर। चियान्यू कंपनी ने भेजा है? मैम, ये ड्रेस कैसी रहेगी? ये ड्रेस नहीं, रेड ड्रेस अच्छी है। ठीक है, ले आती हूँ। हाँ। नैनशियान, तुम आज जुकाई की चैरिटी डिनर पार्टी में आ रहे हो ना? अच्छा है, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है। मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, साथ में चलते हैं? बस पहुंच ही रही हूँ। बाय बाय।
वो देखिए अरे देखो सामने आ गए। सैन नैनशियान। सर एक फोटो एक फोटो बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी उस तरफ एक फोटो इस तरफ जोसाई के चैरिटी डिनर में आप सबका स्वागत है। चियान यू से मिस्टर जैन और मिस येशिन, आप दोनों का आज रात यहाँ होना हमारे लिए सम्मान की बात है। मिस्टर जैन, क्या हुआ? अजीब लग रहा है यहाँ पर। हाँ, आदत नहीं है ना। अच्छा होगा इसकी आदत डालो तो, क्योंकि अब से ये भी तुम्हारे काम का हिस्सा होगा। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ क्लाइंट से मिलवाता हूं मैं। ठीक है। मिस्टर जैन। हेलो। हेलो। बहुत दिनों बाद मिले। जल्दी मेरा नया ऑफिस शुरू होने वाला है, येशिन को आना है रिबन काटने। थैंक यू। और इनसे मिलवाएंगे नहीं मिस्टर जैन? ये है मेरी असिस्टेंट वेनवान, और वेनवान ये हैं यीजोंग के सीईओ मिस्टर पेन वीलान, और ये है मिस्टर पेन के भाई मिस्टर पेन वीनिंग। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे येशिन, वो लड़की कौन है जो मिस्टर जैन के साथ है? वेनुआन, अच्छा नाम है। नैनशियान, क्या बातें हो रही हैं? मिस्टर पैनवे, मिस्टर पैनवीनिंग, आदमी तो बस हमेशा काम की बातें करते हैं। वेनुआन, चलो हम चलते हैं। आप लोग बात करिए। चलो। चलिए उस तरफ चलते हैं। मुझसे कोई काम है? अगर मैं होती तो आज रात यहाँ नहीं आती। कहना क्या चाहती हो तुम? घबराओ मत, मेरा कोई बुरा मकसद नहीं है। मैं नैनशियान को अच्छे से जानती हूँ। वो पहले अपने काम को अहमियत देता है। उसने तुम्हें इस डिनर के लिए इनवाइट किया काम की वजह से, है ना? मैं नहीं चाहती तुम बेमतलब थक जाओ। हाँ, मैं यहाँ काम की वजह से आई हूँ। मैं थकी नहीं हूँ, बस थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हूँ। परवाह करने के लिए शुक्रिया। मेरा नैनशियान है ही वर्कहॉलिक, बस पूरा वक्त उसे काम ही दिखता है। तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता होगा ना? हम पुराने दोस्त हैं तो मुझसे कह सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं उसे कहकर तुम्हारे लिए कोई आसान सी पोजीशन दिलवा सकती हूँ। इस सब के लिए शुक्रिया, लेकिन मिस्टर जैन मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं। वैसे भी चियानियो नंबर 1 कंपनी है और यहाँ काम करने से मेरे करियर को फायदा ही होगा, राइट?
इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम जरा भी नहीं बदली। लोगों को उनकी हद में रहना चाहिए, खासकर लड़कियों को इतनी मेहनत क्यों करनी भला? पिछले 3 सालों से तुम बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतती आई हो और कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं तुमने। मेहनत करने में तो तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं। मैं तुम जैसी नहीं, जिसके पास सारे ऐशो आराम हो। तुम सब पा सकती हो। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए लड़ना पड़ता है। मैं अक्सर सोचती थी, अगर किसी दिन मैं वेन नुआन जितनी खुश हो पाती तो कितना अच्छा होता ना। सुनो, थोड़ी देर में मेरा गेम है। ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। गुड लक। डांस पार्टी शुरू हो गई है। तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। बस बस बस, कितना पियोगी तुम? जू ले लो। चलो ना, डांस करते हैं। नहीं, चलो हाथ नहीं। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। बहुत ही खूबसूरत लग रही बस हो भी तुम। करो, मैं तुम्हारी मीठी बातों में नहीं फंसने वाली, समझे? इसका मतलब मुझसे नाराज नहीं हो? अगर होती तो इस वक्त यहाँ से चली गई होती ना। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। मैं तुमसे कितना भी कहूँ, तुम ऐसे इवेंट्स पर कभी नहीं आती। लेकिन लगता है मिस्टर जैन के चार्म को तुम मना नहीं कर पाई। मैं सही कह रहा हूँ ना नुआन? ये बस मेरा काम है, ठीक है? शर्त लगाए, अगर तुम्हें उसके पास भेजा तो मेरा यकीन करो वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या करने वाले हो तुम? जाओ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बड़ा खिलाड़ी है। मिस्टर जैन, आपने भी तो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ डांस करने दिया।
लगता है आज रात तुम्हें अकेले ही नाचना होगा। वनुआन, क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? अगर दोबारा ऐसा खेल खेलना हो तुम्हें तो मुझे उसका हिस्सा मत बनाना, ठीक है? अरे लेकिन मैंने शर्त तो जीत ली ना। देखो मैंने तुम्हें उसके पास भेजा लेकिन उसने तुम्हें छोड़ दिया। और तुम्हारा क्या? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लॉयल हूं, इस बात को यकीन करो, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे अंदर एक अच्छी आदत है, मैं उसकी तरह दूसरों की चीजों को छीनता नहीं हूं। बहुत लॉयल हो तुम तो। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारी डांस पार्टनर कहाँ है? आखिर वो गई किसके साथ? चलो मेरे साथ। कहाँ पर? किसी ऐसी जगह जहाँ मौत भी हमें अलग ना कर पाए। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कभी तुम्हें मेरे और जहन नानशियान के बीच में किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? बेकार सवाल है। वनुआन, इसकी शर्त क्या है? शर्त यह है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे चुनो। बात सिर्फ इतनी सी है। मिस्टर जू, मुझे यकीन नहीं होता आप एक फूल के लिए पूरा बगीचा ही छोड़ दोगे। मेरे सवाल का जवाब देना क्या इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए? अरे तुम्हारा बगीचा आ गया। ठीक है, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। सच है, आखिर मेरे जैसा लॉयल इंसान पूरे बगीचे को हाथ से जाने नहीं देगा। एंजॉय। यू टू। क्या तुम नहीं जानते कि आज रात का ये इवेंट तुम्हारी जॉब का एक हिस्सा है, ना कि इश्क लड़ाने का मौका? हे, मुझे पता है।
अकेली क्यों पी रही हो? मैं हूं ना। वैसे तुम हमेशा सही वक्त पर सही जगह होते हो। तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ तो दिक्कत क्यों होगी? तुम्हारी बातों से नहीं लगता कि तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम मुझे अपनी परेशानी जरूर बताती। ओह, समझ गया। जेन नानसियान, है ना? ये मेरा निजी मामला है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सीन सच कह रहा हूँ। वाह, वैसे वेन्युआन, तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। तुमने मिस्टर सैन के साथ डांस भी किया। हाँ, कितनी एलिगेंट लग रही थी। तुम्हारी लिपस्टिक का कलर भी नेचुरल था, बाकी लड़कियों की तरह लाल और भड़कीला नहीं। हाँ, यही है वो कलर। वेन्युआन, मुझे बताओ ना ये कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक है? बहुत ही अच्छा कलर है इसका। और हाँ, कल रात के चैरिटी डिनर की बात करें तो ये बताओ कौन कौन आया था वहाँ? क्या यशिन के अलावा कोई और सुपरस्टार आया था? डिंग और क्या- शोडाई, क्या तुम कोई रिपोर्टर हो? कितने सवाल पूछ रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे इवेंट्स के बारे में जानना कितना पसंद है। और मुझे तो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि मिस्टर जैन को तुरंत ये रिपोर्ट चाहिए, तो मुझे इसे पूरा करने दो। प्लीज मान जाओ ना वेन्युआन, मुझे बताओ ना सारी बातें। तुमने वहाँ किस किस को देखा, खाना कैसा था, सब। हेलो मिस्टर काओ। मिस्टर गाओ, हेलो। मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर क्या गया, यहाँ तो तुम्हारे लव रेक्टेंगल की बातें शुरू हो गई। गॉसिप करना पसंद है तुम्हें? दूसरों की तरह मैं बस क्यूरियस हूँ, क्योंकि इसमें एक तो शामिल हो तुम, चियान्यू का सीईओ, और दूसरा है डाइजोंग का मैनेजर, तीसरी है एक बहुत ही फेमस मूवी स्टार, और सब सोच रहे हैं वो चौथा इंसान आखिर है कौन जो येशिन की टक्कर का है और जिसके लिए तुम दोनों आदमी एक दूसरे से झगड़ पड़े। ये तुम जानना चाहते हो, दूसरे नहीं। तो बताओ ना फिर आखिर बात क्या है? निशान, वेन नुआन को तुम पहले से जानते हो ना? तुम तो जानते ही हो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में। हाँ, पता है। मेरा पहला प्यार है वो तुम्हारा पहला प्यार है? हाँ, अब समझ आया कि बाकियों के मुकाबले तुम उसके साथ अलग तरीके से क्यों पेश आते हो। इस बात को कई साल बीत गए। सात साल। गाओफैंग, अगर कोई तुम्हें इस ऊंचाई से धक्का देकर मारना चाहे
तो तुम क्या करोगे? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। उसका डटकर सामना करोगे या फिर तुम कूद जाओगे? हाँ, मुझे याद आया, उस दिन तुम बहुत दुखी लग रहे थे, तो उसकी वजह वो थी। मेरे उस सवाल का तुमने अब तक जवाब नहीं दिया। मुझे जिंदगी से प्यार है, तो मैं इतनी ऊंचाई तक कभी जाता ही नहीं हूं। पहले तो लेंग ह्यूफेंग ने डाइजोंग और चियानह्यू दोनों को पास कर दिया। उसके बाद उन्होंने बिडिंग प्राइस 20% बढ़ा दिया। वो बस हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और हम उसकी कठपुतली बन गए हैं। नैनशान, एक्सपेंशन का आइडिया मैं समझता हूं, लेकिन हमें अपनी हद से बाहर काम नहीं करना चाहिए। ये अल्फा प्रोजेक्ट मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। लेकिन सिर्फ अल्फा ही एक प्रोजेक्ट नहीं है जिस पर हमें काम करना है। उसकी बढ़ी हुई कीमत कैसे दे पाएंगे हम? मिस्टर गाओ, मुझे लगा था कि इसमें हमारी सहमति है। सुनो, मैं इस एक्विजिशन के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे बस लगता है कि कीमत पर एक अपर लिमिट होना जरूरी है। हालात को देखकर और चियानह्यू में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये नामुमकिन होगा। गाओ फैंग, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। तुम कहीं से भी फंड इकट्ठा कर ही लोगे। देखो, इतनी बड़ी रकम जुटाना कोई मजाक की बात नहीं है। क्या हो रहा है? कुछ हुआ है क्या? मिस्टर गाओ, नानजियान की जरूर कोई अपनी वजह होगी। तुम जिद मत करो। ये किसी के जिद्दी होने का सवाल नहीं है, ये उसूलों का सवाल है। इतनी छोटी बात को उसूलों से कहां जोड़ रहे हो? झगड़ा हो रहा है शायद। ओहो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं हमारे लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तुमने फैसला कर ही लिया है, तो हमारी क्या जरूरत है? अच्छा, शांत हो जाओ। नानजियान की बात तो सुन लो। मैं शांत ही हूँ। मुझे खींचना बंद करो और चुप रहो तुम। और तुम बताओ, आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं खुद हैरान हूं कि लेंग ह्यूफेंग ने अचानक कीमत बढ़ा क्यों दी। इसीलिए अब आगे की स्ट्रैटेजी सुनो। हेलो, हाँ बोलो। हाय पैन, मुझे फंडिंग की बात करनी थी। तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ, पिछली बार पैसे जुटाने में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। ओके, समझ गया। थैंक्स, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे थैंक्स मत कहो। हम दोनों भाई जैसे। और इसके अलावा और कोई भी मदद चाहिए होगी तो बेझिझक मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है, बता दूंगा। रखता हूँ अब। बाय बाय। ले लो। पापा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो तुम आजकल। अगर हम वक्त पर पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए मैं तो हार क्यों नहीं ना? मानूंगा। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कभी भी नहीं पापा, कभी नहीं। चिंता मत करिए आप, सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। काम पूरा हुआ।
शौडाई, ये तुमने रखा? हाँ, मिस्टर सैन ने कहा था इमरजेंसी के लिए ऑफिस में दवाइयाँ रखने के लिए। कितना सोचते हैं सबके बारे में वो। लगता है तुम्हें जुकाम हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, कल रात ठंड लग गई है शायद। जरा 1 मिनट रुको। ये लो, मिस्टर सैन की तरफ से गर्मा गर्म चाय पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। हाय, तुम इस वक्त बीमार नहीं पड़ सकती। शुक्रिया शौडाई। तुम्हें आज घर नहीं जाना? ओके, तो मैं घर जाती हूँ, ठीक है? तुम भी जल्दी चली जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, ऑलराइट, समझ गया, ऑलराइट। मिस्टर ग्वान, शौडाई, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैं अचानक ऐसे भागकर आई और आपसे टकरा गई। कोई बात नहीं, मैं उठाता हूँ। काम हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया। घर जा रही थी। तुम ऑफिस में भी फेशियल मास्क लगाती हो? मैंने बस इन्हें ऑफिस में ऑर्डर किया था। लगाती तो मैं घर पर हूँ, ऑफिस में मैं ये सब नहीं करती मिस्टर ग्वान। शौडाई, तुम्हें आसपास में कोई अच्छा रेस्टोरेंट पता है क्या? क्योंकि मैं बहुत जगह जा चुका हूँ। आपको भूख लगी है? हाँ। मिस्टर ग्वान, हाल ही में पास में एक नया बारबेक्यू रेस्टोरेंट खुला है। वहाँ का खाना मैं अकेले खत्म नहीं कर पाती। क्या आप मेरे साथ वहाँ चलना चाहेंगे? ठीक है। सच में? हाँ। तो फिर चलिए। माना आप बिजी हैं, लेकिन पहले खाना खा लीजिए। थैंक यू। और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? दवाई के लिए थैंक यू। वेलकम। अरे हाँ, शौडाई, तुम्हारा शुक्रिया किस बात के लिए? मुझे यहाँ लेकर आने के लिए। क्या बताऊँ, आज का दिन कितना स्ट्रेसफुल था। ऐसा लग रहा था कि मैं भूखा मर जाऊंगा, इसलिए शुक्रिया। मिस्टर ग्वान, आपको स्ट्रेस मिस्टर सैन और मिस्टर गाओ की वजह से था ना? मैंने कभी मिस्टर सैन को इतने गुस्से में नहीं देखा। वैसे वो लोग किस बात पर इतना झगड़ रहे थे? अल्फा प्रोजेक्ट की वजह से, और क्या। बॉस उस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, लेकिन मिस्टर गाओ समझदार है, वो मिस्टर जैन को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। बस इसलिए दोनों बहस कर रहे थे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मिस्टर ग्वान? और क्या करोगे, सब कुछ ठीक हो गया है। जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब हम इससे भी ज्यादा बुरा लड़ते थे, लेकिन ये सब ठीक हो जाता था। ये सब हम करते किसके लिए है? कंपनी के लिए। तो आप लोगों ने जब कंपनी शुरू की थी तब कितना मजा आया होगा ना आपको? मुझे इस बारे में बताइए ना मिस्टर ग्वान। अच्छा तो सुनो, पहला साल हमारे कंपनी के लिए काफी मुश्किल था। पैसे बचाने के लिए हम सिर्फ दिन में एक बार खाते थे। हमने पूरा फोकस माइक्रोचिप बनाने में लगा दिया था, और आखिर में एक क्लाइंट को हमारा डिजाइन पसंद आया। हम 4 ट्रेन और 3 बसेस बदलकर उनके ऑफिस पहुंचे, और उस वक्त हर कोई ओवरटाइम किया करता था। हमने दिन रात एक कर दिए। इसलिए सफलता सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं होती, मेहनत और स्किल्स पर भी होती है। और देखो आज हमारी कंपनी किस मुकाम पर है। क्या हुआ?
अल्फा के एक्विजिशन में दिक्कत आ रही है क्या? मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, वरना मुझे स्ट्रेस होगा। कभी कभी मुझे लगता है काश मैं भी तुम्हारी तरह जी पाता, बिल्कुल केयर फ्री, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो बहुत हो गया, अब सीधा सीधा बताओ आखिर बात क्या है? देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, डाइसोंग की हालत काफी खराब है। इंग्लैंड में बिडिंग की डेट नजदीक आ रही है। वैसे तो हमने सारी मुश्किलें संभाल ली है, लेकिन हमारे पास जरूरी फंड्स बिल्कुल नहीं बचे हैं। मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकती हूँ। डाइजोंग में तुम्हारी पोजीशन अल्फा के एक्विजिशन पर निर्भर करती है। तुम एक फाइनेंस एक्सपर्ट हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या यही वजह है जो तुमने मुझे आज यहाँ बुलाया है? घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। क्या बात है? ज़ेन नानशियन की गाड़ी थी। घर आ गई तुम? काफी देर लगा दी। तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊं? नहीं थैंक्स, मैं एक दोस्त के साथ खाकर ओह। आई हूँ। दोस्त? कौन सा दोस्त? मैं जानती हूँ। नुआन, मैंने अभी ज़ेन नानशियन की गाड़ी देखी। क्या वो घर आया था? तुम उसे घर क्यों लेकर आई? ऑफिस में देर हो गई, कैब नहीं मिल रही थी, इसलिए एक बॉस अपनी एम्प्लॉय को घर ड्रॉप करने आ गया, वरना मुझे चलकर ही आना पड़ता। डाइजोंग और चियानह्यू एक दूसरे की राइवल कंपनीज हैं, याद है ना तुम्हें? अजीब नहीं लगेगा अगर तुम कभी जू और नानशियन के बीच फंस गई तो? लेकिन अजीब क्यों होगा? मैं तो बस अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ, और किसी से मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये नूडल्स सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तुम बोल रही हो? तुम ही तो हो जो अपना ध्यान नहीं रखती। नैनशियन, तुम ऑफिस जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अमेरिका से कुछ गिफ्ट्स लाई थी, देने का मौका ही नहीं मिला। आज फ्री हूं तो सोचा तुम्हें आकर दे दूं। ठीक है, मेरी एक मीटिंग है तो तुम ऑफिस में वेट कर लेना, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ठीक है, वहीं मिलते हैं। ओके। कैसी हो? बस ठीक हूँ। काफी खुश लग रही थी मिस्टर ज़ेन से बात करते हुए। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम दोनों ने 7 सालों तक अपने इस रिश्ते को इतना मजबूत कैसे बनाए रखा? ये राज है।